हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी अड्डा। यार आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है न्यू वैकेंसी, क्योंकि रेलवे की न्यू वैकेंसी और ये वैकेंसी है सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट। ठीक, सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक स्टेशन पे एक रूम होता है जहाँ पे कि वो लोग कंट्रोल करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किसको कितने बजे ग्रीन सिग्नल देना, रेड सिग्नल देना। तो ये काम होता है बेसिकली सेक्शन कंट्रोलर। और ये बहुत ही हेक्टिक काम होता है, तो आप बोल सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये है कि आपको एसी में रह के काम करना है, बट आपका पूरा फोकस आपके टीवी स्क्रीन और आपके टीम पे होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट या आपने थोड़ी सी भी गलती करी, कई बार आप देखते हो कि ट्रेन हादसा हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोलर और सेक्शन कंट्रोलर का ही हाथ होता है, क्योंकि वही परमिशन देता है ट्रेन को कि रेड लाइट करना, ग्रीन करना, कब किसको किधर के साइड डाइवर्ट करना है, किस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे लाना है। सो ये काम होता है सेक्शन कंट्रोलर का। ठीक है, तो अभी अब बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। चलो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ की इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है ग्रेड 376 की जॉब है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये है। एज लिमिट देखो आप, ये है 20 से 33 साल की। ठीक है, तो ये एज लिमिट है। और डे स्टार्टिंग फ्रॉम, ये मैंने पहले बताया, 15 तारीख से स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ, 15 सितंबर से, और 14 अक्टूबर तक चलेगा ये। उसके बाद इतने में भर दोगे। और ये क्या होता था ना, पहले ये इंटरनल एग्जाम लेते थे, बट अभी ये क्या है, 60% पोस्ट को इन्होंने अलग से निकाला है और उस बेसिस पे एग्जाम लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले फीस की बात करते हैं। फीस 500 रुपये लगेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। सेम SC ST वालों को 250 रुपये, फीमेल को भी 250 रुपये। ये पैटर्न है। क्या है, एज लिमिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 300। इसका जो इन्होंने ना बहुत ही सिंपल वे में ना रखा है कि भाई ग्रेजुएशन ही लेंगे हम, उसके अलावा कोई भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता। सिर्फ ग्रेजुएशन ही अलाउ है इसके अंदर। आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और चाहिए इनको ग्रेजुएशन। अब दूसरी चीज क्या है कि प्रक्रिया क्या है, कि ये किस तरीके से फॉर्म को, मतलब किस पैटर्न में ये एग्जाम लेंगे और क्या इनका तरीका है, वो चीजें मैं आपको बता दूं जरा। तो वो देखो, एग्जाम पैटर्न इन्होंने डाला हुआ है। सबसे पहला तो सीबीटी होगा, जो कि आपको बेसिकली पता है। दूसरा होगा स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट लेंगे ही। एंड तीसरा उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें जो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकल। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A2। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्या होता है, जिसके अंदर जैसे किसी का 6/6 आँख का रेशियो नहीं है, तो जो मेडिकल फिट नहीं है, मेडिकल फिट आपको एक सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म के टाइम, मेडिकल फिट सर्टिफिकेशन। वो आप देख लेना कि आप उसमें बिल्कुल ही फिट हो रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ये 368 जो ये है 368 पोस्ट, ये किस किस जोन में है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये जो जोन है, सेंट्रल में 25 है। ठीक है, ईस्टर्न में 19 है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ईयर में 22 है, साउथ सेंट्रल में 31 है। ये आप चेक कर लेना कि कौन से सेंट्रल में आप भरना चाहते हो। ये चीज़ें आप वहाँ से देख जाओ। अभी अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये एक लिंक है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम का आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 90 मिनट्स का आपको ये मिलेगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद अभी अब इसका जो सिलेबस है, ये 3 ही पेपर है, मैथ्स, जनरल, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब इसके इसके पॉइंट्स की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो, इसके अंदर टॉपिक यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, आप जो है इस लिंक पे आके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट कराओ, दीवार पे लगाओ, और डेली 1 या 2 पॉइंट को डेली बेसिस पे कवर करो। अब जैसे इसने इतने सारे पॉइंट्स दे दिए, मैथ्स में इतने पॉइंट्स आए, जनरल में ये टॉपिक आपको कवर करना है, इंटेलिजेंस रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में ये चीज़ चाहिए। अभी अभी क्या है
इनका वेटेज, जैसे आप मैथ का लेके चल रहे हो, नहीं सॉरी, आप रीजनिंग का लेके चल रहे हो, रीजनिंग में देखोगे डेसिमल मार्किंग का वेटेज कितना है, 102 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिकोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको वेटेज पता रहेगा। मैथ के अंदर जैसे देखो आप प्रॉफिट लॉस उसका पता कर सकते हो। सिमिलरली सर रीजनिंग का भी है, जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस में भी यही चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि यार इसकी सैलरी क्या होगी, मतलब कितने इन हैंड सैलरी क्या आएगी और वो चीज़ें क्या होंगी। तो देखो सैलरी स्ट्रक्चर ये एस्टिमेट है, बट 1,000-2,000 रुपये ही ऊपर नहीं चाहिए। बेसिक तो आपका ऑलरेडी मेंशन है, उस पर डीए मिलेगा, फिर एचआरए मिलेगा, उसके बाद मेडिकल, ये सारी चीज़ें स्टेब्लिश हो गए। टोटल आपका ये फर्स्ट मंथ की सैलरी बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग ही यहाँ से होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो डिडक्शन होता है बेसिकली वो चीज़ डिडक्ट होके आपको जो है 60 आप पकड़ सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, और ये हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, गवर्नमेंट और किसी तरह की फैसिलिटी आप लोग को दे दे। तो स्टार्टिंग ही 60,000 से हो, वो भी एसी में बैठ के, बट फोकस आपका डिस्प्ले पे होना चाहिए एंड आप कंट्रोल करना है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, पोस्ट कम है, बट आप प्रिपरेशन करोगे तो जरूर ही निकाल पाओगे। अब मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। फॉर्म स्टार्ट होगा 15 सितंबर से, तो आप एक्टिव रहना, कोशिश करना, स्टार्टिंग में फॉर्म को फिलअप कर दो। और किसी तरह की और क्वेरी इससे रिलेटेड चाहिए हो तो कमेंट करना, आई विल प्रोवाइड यू, एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।